बट जैसे कि आप अब तक परफॉर्मेंसेस देखते आए, अब तक तो हम बॉलीवुड की थीम में थे, बट आज का ये जो एनुअल डे है उसका नाम है रिबॉर्न दश अवतार। और आज के इस एनुअल डे का जो नाम है वो किस लिए है, वो नाम क्या है, वो बताने हमारे बच्चे आप लोग के बीच आने वाले हैं। सो पेरेंट्स में से जिसे भी पता है वो लोग अपना आंसर रेडी रखेगा, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद मैं आप लोग से पूछूंगी कि हमारे बच्चों ने आप लोगों के लिए किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। सो आज के एनुअल डे का जो मीनिंग है वो हमारे बच्चे आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा दश अवतार परफॉर्मेंस लेके, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, जो लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 11 स्टैंडर्ड। सो लेट्स वेलकम द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 11 स्टैंडर्ड ऑन द स्टेज for the next beautiful Dashavatar performance of this beautiful annual day. नमस्कार। कहते हैं कि जब जब इस सृष्टि पर कोई भी संकट आया है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर इस सृष्टि की रक्षा की है। क्या आप सब जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो कौन है जिन्होंने हमेशा ही इस सृष्टि का उद्धार किया है? मनुष्य हो या देव, हमेशा से ही अलग अलग रूप में आकर उनकी रक्षा की है। तो चलिए आप और मैं हम मिलकर जानते हैं कि वो कौन है जिसने इस सृष्टि का उद्धार किया, वो कौन है जिसने अलग अलग रूप में आकर हम सबकी रक्षा की। जब संसार पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, जब धर्म की रक्षा असंभव प्रतीत होती है, तब प्रकट होती है एक अनंत शक्ति। यह शक्ति है भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता, जीवन के रक्षक। हर युग में जब इन्हें धरती पुकारती है, तब भगवान विष्णु विभिन्न शक्तियों के रूप में अवतार लेते हैं। बहता पानी, चलती हवाएं, चमके सूरज, रात सुहाए, गाते पंछी, खिलते पौधे, झूमे बादल, मस्त फिजाएं। क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, वर्द हस्त से चलता जाए ये संसार। नारायण के वर्द हस्त से चलता जाए ये संसार। जी हाँ, भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु ने जाने कितने रूप लेकर धरती पर जन्म लिया है। यूं तो भगवान श्री विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं उस सदी में जहां भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस सृष्टि का पुनः निर्माण किया।
ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है। यदि मैं इनकी वाणी का आत्मसात कर लूं, तो मैं भी इनकी तरह अमर हो जाऊंगा। नारायण 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 नारायण, दया करे प्रभु दया करे। ब्रह्मदेव के मुख से वेदवाणी निकली जा रही है। दया करे प्रभु दया करे। हरिग्रीव वेदवाणी का आत्मसात कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। दया करे प्रभु दया करे। नारायण नारायण। ऋषि सत्यवत मेरा परम भक्त है। वो दयालु है, विवेकशील है। मनु के दायित्व के लिए मैंने उसका चयन किया है। दया कीजिए महाराज, जल में फेंक देंगे तो बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। दया कीजिए। डरो मत, अब तुम मेरी शरण में हो। ऐसे क्या देख रहे हैं महाराज? आपका कमंडल तो मेरे लिए छोटा है। किसी बड़े पात्र में डाल दीजिए मुझे। तुम साधारण मत्स्य नहीं हो सकते। विश्वास ही नहीं होता। कौन हो तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको पहचान नहीं पाया। किंतु धरती पर इस मत्स्य रूप में। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आया हूं। ध्यान से सुनो। आज के 7वें दिवस पृथ्वी को जल समाधि लेनी होगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किंतु तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे क्या करना होगा प्रभु? सभी सप्त ऋषियों, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, अन्न बीजों को एकत्रित करके इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो। एक नौका आकर तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। जाओ, समय कम है और कार्य अधिक। भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस सृष्टि का पुनः निर्माण किया। समय इसी तरह गुजरता है। एक वक्त आता है जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव को स्नेहपूर्वक पुष्प भेंट करते हैं, पर वो तो ठहरे। इंद्रदेव अहंकार में उन्होंने उस पुष्प की माला को ऐरावत को दे दी। यदि ये ठहरे इंद्रदेव तो वो भी ठहरे ऋषि दुर्वासा। वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इंद्रदेव और सभी देव उनकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता इस बात से परेशान हो जाते हैं और वो सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और फिर प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अपने चक्रात्मक मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तब देवताओं की शक्ति और प्रभाव क्षीण होने लगे। असुर अपनी अडिग शक्ति के साथ और अधिक प्रबल हो गए। समाधान की तलाश में देवता भगवान विष्णु के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी अनंत बुद्धि से देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत
प्राप्त हो सके। यह अमृत उनके शक्तियों को पुनः स्थापित करेगा और ब्रह्मांड में संतुलन सुनिश्चित करेगा। परंतु इतने विशाल समुद्र को मंथन करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए देवताओं ने अनिच्छा से असुरों के साथ गठबंधन किया ताकि मंथन के फल को साझा किया जा सके। सागर मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी दिव्य नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को दूध के सागर के मध्य ले जाकर वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया। परंतु जैसे ही उन्होंने मंथन आरंभ किया, पर्वत का भार अत्यधिक हो गया। मंदराचल पर्वत महासागर में डूबने लगा, जिससे देवताओं और दानवों के बीच का प्रयास और संघ संकट में पड़ गया। आसन्न आपदा को समझते हुए भगवान विष्णु ने पुनः हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने आप को कुर्मा के रूप में प्रकट किया, जो एक विशाल दिव्य कछुए का अवतार था। अपने नए रूप में विष्णु महासागर में गहरे उतरे और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे वह और नीचे डूबने से बच गया। पर्वत के स्थिर होने पर देवों और असुरों ने अपने मंथन को पुनः प्रारंभ किया। सागर हर्षित होकर मंथरित होने लगा और अपनी गहराई से विभिन्न रत्न और प्राणी प्रकट होने लगे। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में पर्वत को सहारा देकर और समुद्र मंथन की सफलता सुनिश्चित करके अपना कार्य पूरा किया। उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को उनके प्रयासों के लिए आशीर्वाद दिया और देवताओं ने ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की। धन्य है भगवान विष्णु, जिन्होंने कूर्म अवतार लेकर इतने विशाल पर्वत को भी डूबने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने सदैव ही इस सृष्टि की रक्षा की है। एक समय की बात है जब भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की थी। तो आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने कैसे वराह अवतार लिया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धरती के पालनहार अवतार लेते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के कण कण में है। एक समय की बात है जब राक्षस हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव की आराधना करता है और ब्रह्मदेव उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि तीनों लोक में ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना अंदर, ना बाहर उसे कोई नहीं मार पाएगा। राक्षस हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव के इस वरदान का दुरुपयोग करता है। वो पृथ्वी पर हाहाकार मचा देता है। लेकिन इसी बीच किसी और एक भक्त है जो इस राक्षस से न डरकर बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है। वो कौन है, आइए हम सभी मिलकर जानते हैं। क्या होता है जब क्रूरता सारी हदें पार कर जाती है और अहंकार के नशे में चूर एक राक्षस भक्तों को दंडित करने की कोशिश करता है। वह एक बात भूल जाता है कि विश्वास को खत्म नहीं किया जा सकता। जब अंधेरा रोशनी को खत्म करने की कोशिश करेगा तो एक ताकत उभरेगी, न नर न पशु। वह क्रोध का साक्षात अवतार है, निर्दोषों का रक्षक, दुष्टों का विनाश। हिसाब किताब करने आ गया है, न्याय का प्रचंड रूप।
समय सही गुजरता जा रहा था। एक समय की बात है जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया। चलिए आप और मैं मिलकर देखते हैं कि श्री विष्णु ने ये अवतार क्यों लिया। जब शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती और अभिमान सारी हदें पार कर जाता है, संतुलन बहाल करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। एक छोटी सी आकृति, एक शक्तिशाली मगर उदार राजा और एक विनती, सिर्फ 3 पग भूमि नहीं, जिसने अहंकार के किले को चकनाचूर कर दिया। विनम्रता की एक ऐसी गाथा का गवाह बने जिसने घमंड पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री विष्णु के कई अवतार के बाद ये तो तय था कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आएगा भगवान श्री विष्णु अवश्य आएंगे। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक का शासन क्षत्रिय राजा करने लगे। वे निरंकारी लोगों पर अत्याचार करने लगे और फिर भगवान श्री विष्णु ने धरती पर पुनः जन्म लिया। अंधेरे में डूबती दुनिया में आशा धूमिल हो रही थी। जब तक वह नहीं आए, पृथ्वी के पुत्र, देवताओं के योद्धा, स्वयं महादेव द्वारा सिखाए गए परशुराम, जिसकी नियति न्याय के लिए लड़ना है, विश्वासघात के दर्द से प्रेरित, निर्दोषों के खून से प्रेरित, एक ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता, एक रोष जिससे जीता नहीं जा सकता। न्याय की शक्ति के सामने अन्यायी और दुष्ट कांपेंगे। आ रहे हैं परशुराम। भगवान श्री विष्णु के परशुराम अवतार ने धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कराया, परंतु धरती पर अब परशुराम का भय था। धरती के इस भय को हटाने हेतु उन्होंने धरती पर राम अवतार में जन्म लिया, जिससे इस धरती पर कोई आपदा ना आए और मर्यादा पुरुषोत्तम की महानता प्राप्त कर सके। मैं लंकेश रावण पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मेरा सामना कर सके। हे प्रभु दया करें, पृथ्वी लोक पर राक्षसों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही कुछ सहाय करें प्रभु, दया करें। धरती पर रावण मनुष्य को कुछ नहीं समझता। आप सब चिंता ना करें, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द मैं धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर उसका अंत करूंगा।
आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। भगवान विष्णु के राम अवतार के पश्चात सब कुछ सही चल रहा था। एक समय की बात है जब पृथ्वी माता सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, धरती पर बढ़ते पाप के वजह से मैं दबती जा रही हूं, अब मुझे मुक्ति चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर अष्टमी के दिन उन्होंने धरती पर जन्म लिया। भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लेने के पश्चात अनेक लीलाएं रची और फिर जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। एक समय की बात है जब दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण करने का निर्णय लिया। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार को। पीड़ा में खोई हुई दुनिया में एक व्यक्ति की यात्रा
इतिहास की दिशा बदल देगी। सिद्धार्थ, शाक्य वंश का राजकुमार, एक ऐसा व्यक्ति जो शांति, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया। एक आत्मा जिसने दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा, परीक्षणों, प्रलोभनों और आंतरिक लड़ाइयों से जीतकर उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी धन या शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। मन, शरीर और आत्मा को जगाने की एक यात्रा। बुद्ध, जागृत जीव। भगवान श्री विष्णु ने एक के बाद एक अवतार लेकर मनुष्य और देवताओं की रक्षा की। भगवान विष्णु के 9 अवतार के पश्चात इंतजार है विष्णु भगवान के 10वें अवतार की। ये 10वां अवतार वो है जो आज भी मौजूद है। तो आइए आप और हम सब मिलकर देखते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार को। घोर कलयुग, जहाँ इंसान में इंसानियत नहीं बची, अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कली हूं मैं, ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। कली, तू भूल मत, मैं अकेला नहीं हूं। सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ है। जब जब धरती पर पाप का साया बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा। कलयुग का हुआ अंत, अब फिर से होगा सतयुग का आरंभ। पर इस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा, पर इस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा। धर्म का सूरज लगा डूबने, घिर आया जब अंधियारा। तब तब क्षीर सागर से उठकर करने सृष्टि का उद्धार। तब तब क्षीर सागर से उठकर करने सृष्टि का उद्धार। श्री विष्णु ने युगों युगों से लिया है, लिया है धरती पर अवतार। जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर टैलेंटेड नमस्कार। अमेजिंग स्टूडेंट्स।
सभी पेरेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो कि ये परफॉर्मेंस तो स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होके हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 11 स्टैंडर्ड, जिनमें टैलेंट इतना भरपूर भरा पड़ा है कि आज के उन्नति विद्यालय के दश अवतार एनुअल डे में उन्होंने बता दिया कि दश अवतार का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता होगा, बट जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता था उन सभी लोगों के लिए हमारे 6 to 11 के स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने अपने डांस और एक्टिंग के थ्रू बता दिया कि दश अवतार का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो होप सो कि सभी पेरेंट्स को ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करके इस परफॉर्मेंस को प्रिपेयर किया है, और जितना टाइम, जितना लगन, जितनी मेहनत लगी है इस परफॉर्मेंस के पीछे सभी लोगों की, वो देख के यही लगता है कि वो मेहनत का फल आज हमें मिल चुका है। ये परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि सभी लोगों को यही लगा, हमें भी यही लगा कि पूरा माइथोलॉजी यहाँ सामने ही है, सारे 10 अवतार हमने सामने देखे हैं। जोरदार तालियां हो जाए वंस मोर। सो सारे 10 अवतार हमारे टैलेंटेड 6 to 11 के स्टूडेंट्स ने बता दिए है हमें 10 अवतार के बारे में, जो आज तक हमने टीवी पर देखे थे वो आज हमने लाइव देख लिए हैं। किस तरह से वो सारी चीज़ें जो टीवी पे दिखाई जाती है आज हमारे बच्चों ने विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट्स आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं। और हमारे बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि हमें यही लग रहा था कि ये सब कुछ लाइव हो रहा है यहाँ। तालियां हो जाए फॉर आवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड फेलिसिटेशन कि आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए। हमारे 10 अवतार एनुअल डे में आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार बने रहे, और आप सभी लोगों ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम उन्नति विद्यालय एंड हेवन इंग्लिश स्कूल। तो जैसे कि आप सभी लोग, सभी पेरेंट्स परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे होंगे, आप सबको यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखने मिलेंगे। अब तक हमने बॉलीवुड देखा, माइथोलॉजी देखा, बट जैसे कि आजकल की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वाइड है, तो हमारे स्टूडेंट्स भी उतने ही ज़्यादा टैलेंटेड है और आपको अलग अलग वेराइटी दिखाने आ रहे हैं। सो लेट्स वेलकम द स्टूडेंट्स फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड जो आपके लिए लेकर आए हैं टॉलीवुड डांस। तो अब आप लोग रेडी हो जाइए साउथ स्टाइल में डूबने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड और माइथोलॉजी के बाद 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हो चुके हैं रेडी फॉर நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நில்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita
भाई सा क्या? अरे चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। चल चल निकल ले, बंद कर अपनी बंकर। अरे स्टाइल मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा। चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे ना समझा क्या? मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। जोरदार तालियां हो जाए फॉर द टॉलीवुड गर्ल्स फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड। जिस तरह से साउथ का तड़का लग गया है आज के इस एनुअल डे में, यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी वहाँ पे भी होनी चाहिए। एक बारी ऑडियंस तालियां जोर से सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारी गर्ल्स किसी से कम नहीं है। टॉलीवुड का तड़का दिखा दिया है आज के इस एनुअल डे में। हर तरह की वैरायटी देखने मिल रही है हमें। और हमारी गर्ल्स जो 3rd स्टैंडर्ड की है, उन्होंने डांस के साथ साथ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं, ऐसे डायलॉग्स बोले हैं कि यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्टेज फियर तो पूरी तरीके से चला ही गया है। Hey friends, now we are singing Butterflies Run. Butterflies run. Butterfly, 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 butterfly. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Out in a garden, out in a garden, out in a garden, out in a garden. Dancing, 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 dancing. Pretty, pretty butterfly, pretty, pretty butterfly. Lovely, lovely butterfly, lovely, lovely butterfly. Pretty, pretty butterfly, pretty, pretty butterfly. Lovely, lovely butterfly, lovely, lovely butterfly. मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? इश्क का मंजन घिसे है पिया, पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया। इश्क का मंजन घिसे है पिया, मजा नहीं आ रहा है। दिल कमरिया मोरे, हाँ तिरछी नजरिया मोरे। सॉरी 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 सॉरी। नाश्ता तैयार है सर, और कुछ चाहिए? बोलो तो मैं। Just give me some hip hop, hip hop, hip hop, hip. Let's go. Cancel, cancel. जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर रील्स के बच्चे, जिन्होंने हमें फिर से रील्स की दुनिया में डुबा दिया है। जिस तरह से सभी रील्स के ऑडियोज का कंपाइलेशन था, हमें देख के तो यही लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस खत्म ही नहीं होना चाहिए। बोलोगे ये तो रील्स में सुना ही था। तो ऐसे ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। तो फिर से हमारे स्टूडेंट्स आपको बॉलीवुड की दुनिया में डुबाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारे 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि किसको पुरानी मूवीज़ पसंद है और किसे नई मूवीज़ पसंद है।
तो जिन लोगों ने पुरानी मूवीज़ के लिए हाथ ऊपर किया था उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग, आप सबको फिर से 70s, 80s, 90s की दुनिया में डुबाने के लिए आ रहे हैं हमारे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे. सो लेट्स वेलकम द स्टूडेंट्स फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड ऑन द स्टेज फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग Bollywood performance of this beautiful Reborn Dashaavatar Annual Day of Unnati Vidyalaya. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. कौन हो तुम? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन. मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा. कौन हो तुम? I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना. तो झूमो तो नाचो, आओ मेरे साथ नाचो गाओ. I am a disco dancer. I am a disco dancer. मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि सजनों का सजन मेरा नाम है लखन. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी. 1 2 का 4 4 2 का 1. माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन. सजनों का सजन मेरा नाम है लखन. ये भाऊ तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे. अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को. नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं. है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं. अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी. नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए. नाच नाच. मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है. साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है. हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है. जोरदार तालियां हो जाए हमारे छोटे पैकेट्स के लिए. एक लोग पुराने ज़माने की मूवीज़ की तरफ डूबे हुए हैं, तो यहाँ पे जो लोग पुराने ज़माने की मूवीज़ एंजॉय करते हैं, जो लोग आज तक भी देखते हैं, आप सब लोगों के लिए कुछ डायलॉग्स है, और जिसे भी इस डायलॉग का आंसर पता है उसे हाथ ऊपर करके उसका जवाब देना है. तो आप लोग के लिए कुछ पुराने ज़माने के मूवीज़ के डायलॉग्स हैं. तो यहाँ पे आगे बैठे पीछे बैठे पेरेंट्स, जिसे भी आंसर पता है हाथ ऊपर करके जवाब देना है. जिसका हाथ पहले ऊपर दिखाई देगा उसको चांस मिलेगा आंसर करने का.
सो पहला डायलॉग आप लोग के लिए है कि कितने आदमी थे? ओके जी सर, कितने आदमी थे? बोल रहे हैं 2 आदमी थे। कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? शोले पिक्चर का। एक बार सर के लिए तालियां हो जाए कि उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। इसी तरह से आप लोग भी आंसर्स देते रहिए तो आपका भी पार्टिसिपेशन हमें दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाथ ऊपर करके जिसे भी आंसर पता है। यस जी मैम। रॉन्ग आंसर। नहीं, कौन से मूवी का डायलॉग है ये? उस तरफ की ऑडियंस जी खड़े होके बताइए। यस, करेक्ट आंसर। मूवी का नाम है ओम शांति ओम। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस तरह से आप भी आंसर करेंगे तो आपके लिए भी ढेर सारी तालियां बजेगी। ओके, नेक्स्ट डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सबने आंसर कर दिया। नाम है शहनशाह। ओके, इस तरह से ही अपना इन्वॉल्वमेंट और एक्साइटमेंट बना के रखिए क्योंकि हमारे बच्चे भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है परफॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ गए हैं हमारे बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक थीम के साथ। 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे आप लोग के लिए लेकर आए हैं हॉरर थीम। तो जिन लोगों को भी हॉरर मूवीज देखना पसंद है वो सभी लोग यहाँ पे लाइव हॉरर परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ से डर के मत जाना क्योंकि ये है तो आप ही के बच्चे। सो लेट्स बिगिन द अमेजिंग हॉरर परफॉर्मेंस। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। बात बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम, नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम डम
हमारे 6th और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एकदम हॉरर बता दिया हमें यहाँ पे कि उनसे कैसे डर के रहना है हमें, कि ये बच्चे जितने ज़्यादा टैलेंटेड है उतना खौफ भी दिखा दिया उन्होंने हमें उन लोगों का। तो कैसा लगा ऑडियंस परफॉर्मेंस? तालियां तो नहीं सुनाई दे रही। हमारे बच्चों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि सारे परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर है। हमें यहाँ पे हर एक वैरायटी के परफॉर्मेंस देखने मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे देखे बॉलीवुड, माइथोलॉजी, टॉलीवुड, अब तो हमने हॉरर भी देख लिया। तो आगे जो परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं वो